नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बसपा सुप्रीमो मायावती को आ गया बेहद गुस्सा, बिफर पड़ी बसपा सुप्रीमो मायावती। लेकिन क्यों, वो भी बताऊंगी। उससे पहले आजकल बसपा धीरे धीरे अंदर ही अंदर बहुत कुछ ऐसा कर रही है जिसके परिणाम आपको चौंकाएंगे। अचानक से 2027 विधानसभा चुनाव, लक्ष्य सभी का वही कि किसी तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बने। इसी क्रम में बसपा अपने सभी वोटर्स को कह लीजिए, सभी समाज को कह लीजिए, साधने का प्रयास कर रही है 2027 के लिए। जितना भी समाज है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके ओबीसी हो, आपके दलित समाज हो, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, आपका आदिवासी, अल्पसंख्यक, इन सभी को साथ लेकर के चलने की बात करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब सर्वजन की बात कर रही है बसपा। अब हाल में ही समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजकुमार भाटी, उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई, एक बयान दिया गया ब्राह्मण समाज के लिए। वो बयान नागवार गुजर रहा है ब्राह्मण समाज को। ये बड़ा डेंट पहुंचा सकता है समाजवादी पार्टी को 2027 के चुनाव में। अब इसी पर ही फटकार लगाई है बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के मुखिया को भी, कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज का अपमान किया है और आप क्षमा याचना करें। हालांकि ये जब पूरा प्रकरण हुआ, ये वाकया जब हुआ, तो उसके 1 या 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजकुमार भाटी ने बिना किसी शर्त के सोशल मीडिया पर आकर के माफ़ी मांग ली पूरे ब्राह्मण समाज से। लेकिन अभी तक भी अखिलेश यादव की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया है। अब इस बीच में अखिलेश यादव के भाई का भी निधन हो गया, हो सकता है वो उसमें बहुत व्यस्त रहे हों। कुल मिलाकर के कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, वो देते भी नहीं है कभी भी। ना वो अल्पसंख्यक समाज के लिए देते हैं, ना वो ब्राह्मण समाज के लिए देते हैं, ना किसी और समाज के लिए देते हैं, किसी के लिए नहीं देते हैं। उनका कोई रिएक्शन, बहुत गंभीर रिएक्शन आप लोगों ने आज तक देखा? उससे कहीं ज्यादा रिएक्शन तो बसपा सुप्रीमो मायावती दे देती है। अब आपको रिएक्शन नहीं देना है तो आपको अपने लोगों पर कंट्रोल रखना चाहिए। उनको हिदायत देनी चाहिए कि नपा-तुला बोलें। बोलने से पहले 100 बार सभी को सोचना चाहिए, चाहे वो कोई पत्रकार हो या आम इंसान हो। आम जिंदगी में भी आप किसी को कुछ बोलें तो आपको सोच समझ करके शब्दों का चयन करना पड़ेगा, सोच समझ करके ही बोलना पड़ेगा, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। आम जिंदगी में भी पड़ जाते हैं। और आजकल का तो माहौल भी ऐसा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ वायरल होती हैं। फिर इस तरीके का एक, आपने महसूस किया होगा, इस तरीके का बाहरी आवरण भी हो गया है कि आप किसी से बहस नहीं कर सकते, आप किसी से कोई बहुत ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, आप किसी पर रौब नहीं दिखा सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप, ऐसा हो गया है आदमी कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई दुखती रग जो है किसी ने दबा के रखी हुई हो आपकी, है ना? ऐसा हो गया है कि चाहे आप सफ़र कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप खुद महसूस कर लीजिएगा। मैं सही कह रही हूँ, गलत नहीं कह रही हूँ। इस तरीके का माहौल वैसे ही हो गया है। और फिर सोशल मीडिया, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं। वही हुआ जिस दिन अखिलेश यादव के भाई का निधन हुआ, उनका अंतिम संस्कार था, वहाँ यहाँ मेरठ में भी अखिलेश यादव, पूरी समाजवादी पार्टी के खिलाफ खूब धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, ये सब हुई। हालांकि इस बात का बहुत विरोध भी किया गया कि भाई आज उनके भाई का अंतिम संस्कार चल रहा है, तो कम से कम आज के दिन तो। अब लोग कहाँ सोचते हैं ये सब चीज़ें। जिन्हें किसी पार्टी का विरोध करना है तो वो, उनको तो और अच्छा मौका मिल जाता है ये सब करने का। तो वही हुआ। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट लिखी। हालांकि वो हर मुद्दे पर अपनी बात रखती हैं, एक्स पर लंबे समय से रखती आ रही हैं और हर मुद्दे पर वो बोलती हैं। उन्होंने इस पर ही लिखा, क्या लिखा?
हालांकि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं पढ़ देती हूँ। समाजवादी पार्टी सपा के एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा हाल में ही ब्राह्मण समाज को लेकर की गई अभद्र, शोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी व बयानबाजी आदि को लेकर हर तरफ उपजा भारी आक्रोश व उसकी तीव्र निंदा स्वाभाविक ही है तथा इस विवाद के फलस्वरूप पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। किंतु संकीर्ण जातिवादी राजनीति करने वाली सपा के नेतृत्व की इस मामले को लेकर खामोशी से भी मामला और अधिक गंभीर होकर काफी तूल पकड़ता जा रहा है। स्थिति भी तनावपूर्ण होती जा रही है। वैसे भी सपा प्रवक्ता के गैर जिम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण समाज के आदर, सम्मान व स्वाभिमान को जो ठेस पहुंची है, तो उसको गंभीरता से लेते हुए सपा मुखिया को इसका तत्काल संज्ञान लेकर ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना व पश्चाताप कर लेना चाहिए, तो यह संभवतः उचित होगा। इसके अलावा इस ताज़ा प्रकरण से लोगों की नज़र में यह भी साबित हुआ है कि सपा खासकर दलितों, अति पिछड़ों व मुस्लिम आदि की तरह ब्राह्मण समाज विरोधी भी इनका जातिवादी चाल व चरित्र बदला नहीं है, बल्कि और ज्यादा गहरा ही हुआ है तथा इसके साथ ही ब्राह्मण समाज के प्रति वर्तमान सरकार के रवैयों को लेकर जो भी जबरदस्त नाराजगी और समाज में देखने को मिल रही है, वह भी किसी से छिपी नहीं है। जबकि यह सर्वविदित है कि बीएसपी द्वारा सर्व समाज की तरह ब्राह्मण समाज को भी पार्टी व सरकार में भरपूर आदर सम्मान देने के साथ साथ हर स्तर पर उन्हें उचित भागीदारी भी दी गई है। अर्थात बीएसपी में यूज एंड थ्रो नहीं है, बल्कि सर्व समाज का हित हमेशा सुरक्षित रहा है। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स पर। हर बार की तरह उन्होंने खूब जमकर सुनाया है समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर। बसपा इसी तरीके से सबकी बात कहती है, सबकी बात सुनती है, सबकी बात उठाती है, सर्व समाज की बात करती है। बसपा सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है और लेकर के चलना चाहती है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो समय है वो सभी लोगों के लिए है, सभी लोग बराबर हैं और सभी लोगों को साथ लेकर आप चलेंगे तभी कोई बात बनेगी। हर बार की तरह ही जैसे बसपा सुप्रीमो मायावती का एक नेचर है कि वो चाहे दलित समाज, आदिवासी, किसान, मजदूर, गरीब, पिछड़े, महिलाएं, अल्पसंख्यक और आपका दूसरे जो भी समाज है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सभी की बात करती हैं, सभी के मुद्दे उठाती हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी जमकर सुनाया है, जमकर घेरा है और जो भी उनको लगता है कि जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए वो करती हैं। हमेशा बहुत ही गरिमामय पोस्ट उनकी होती है। आलोचना भी करती हैं तो गरिमा के साथ करती हैं, पूरी रेस्पेक्ट के साथ करती है। होना भी चाहिए। स्वस्थ राजनीति का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। आप किसी की आलोचना भी कर देखिए, आलोचना करना अलग चीज़ है और किसी के लिए अपमान भरे शब्द, अपमानजनक शब्द आज तक भी बसपा की तरफ से कभी किसी के लिए नहीं कहे गए, वो दूसरी चीज़ हो जाती है। आप किसी का जानबूझकर बहुत अपमान करें। देखिए, विचारधारा नहीं मिलती अलग चीज़ है, मन नहीं मिलता अलग चीज़ है, लेकिन संस्कार जो होते हैं आपके वो बताते हैं कि आपको परवरिश कैसी मिली है। आप दूसरी पार्टी के लोगों का भी पूरा सम्मान करें, ठीक है, वो दूसरी पार्टी में उनकी अलग विचारधारा है, आप अलग पार्टी के हैं, आपकी अलग विचारधारा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी समाज के लिए, किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए आप बहुत अशोभनीय बात कहें, अशोभनीय टिप्पणी कहें। ये तो आपको राइट नहीं मिल जाता ना। तो अब जो भी इस तरीके से बोलता है, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसको आलोचना भी तो कितनी सहनी पड़ती है। ये भी तो देखिए, आज कोई कह दे बसपा के लिए, बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं होता है उनकी तरफ से। आकाश आनंद भी अपनी बात रखते हैं तो पूरी कहना चाहिए एक डिग्निटी के साथ रखते हैं, पूरी गरिमा के साथ रखते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रखते हैं, वो भी और बसपा सुप्रीमो मायावती भी, और चाहे विश्वनाथ पाल हो, चाहे कोई भी हो, इससे पहले भी जो भी रहे हैं, जो हैं वो भी। आप लोगों को याद होगा जयप्रकाश सिंह वाला केस, जब राहुल गांधी के लिए और तमाम ऐसी टिप्पणी कर दी थी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी से बाहर कर दिया था। वो कर देती हैं, वो नहीं देखती, किसी को भी नहीं देखती। वो आपकी पार्टी का है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, सीधे बाहर। ठीक है ना, एक्शन होना भी ऐसे चाहिए। आप क्यों किसी के लिए गलत बात करो और क्यों कोई बर्दाश्त करे। तो कुल मिलाकर के ये मामला भी शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 2027 में कितना डेंट देगा समाजवादी पार्टी को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल समाजवादी पार्टी को अपने इस तरीके के
प्रवक्ताओं पर, ऐसे लोगों पर थोड़ी सी लगाम टाइट करनी चाहिए, उनको थोड़ा टाइट रखना चाहिए कि भाई इस तरीके से बोलने पर नुकसान होगा और समाज है आक्रोशित भी होगा अगर उनका आप अपमान करोगे तो कुल मिला करके ये सारा मामला था जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तगड़ी क्लास लगा दी। वैसे वो लिखती रहती हैं, आज भी लिखा है उन्होंने, जो आंधी तूफान बारिश में जो लोग प्रभावित हुए हैं सरकार से मदद की अपील की है। थोड़े दिन पहले जो महंगाई पेट्रोल सब बढ़ा था उस पर भी उन्होंने लिखा था। तो वो तो लिखती हैं, बराबर बोलती हैं, बराबर मुद्दे उठाती हैं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।